की तैयारियों की। दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव पर्यवेक्षकों की बैठक आज होनी है। लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारियों के बारे में इसमें समझाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जिम्मेदारियां समझाएंगे। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा मौजूद रहेंगे। राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी बैठक में शामिल नहीं होंगे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मतभेद की खबरों को लेकर सीएम अशोक गहलोत मीडिया पर जमकर बरसे। गहलोत ने कहा कि हमारे बीच इतना प्रेम है कि किसी राज्य के नेताओं में नहीं होगा। गहलोत ने पायलट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय यहां बैठे हैं। 5 साल में राजस्थान के एक भी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा कि पायलट को हटाना चाहिए। इसके बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की तरफ मुखातिब होकर कहा, अशोक जी मैं आपसे दूर नहीं। अध्यक्ष महोदय रहे 5 साल में कभी किसी को न्यूज पड़ी क्या कि एक नेता ने कहा राजस्थान के अंदर कि सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस हटने चाहिए? एक नेता ने न्यूज दी क्या आपने? क्या आप लोग पत्रकार हैं? आप जब लिख सकते हो कोई व्यक्ति कहे स्टेटमेंट दे रहे कि हटने चाहिए, जब किसी ने कहा नहीं था, इतना प्रेम मोहब्बत थी हमारे आपस के अंदर, और आप लोगों ने क्या है कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे मोटरसाइकिल में बैठ चुके दिखा मोटरसाइकिल में बैठ चुके हैं, राहुल गांधी कोर्ट कर चुके हैं। कई बार पायलट साहब गाड़ी चलाते मैं बैठा रहता हूँ साथ में। इतना प्रेम कहीं किसी राज्य में देखा आपने? बताइए आप। फिर भी आप लोग छापते रहे। आपका मतलब मैं आप में नहीं कह रहा हूँ। यहाँ का मीडिया से मुझे अपेक्षा नहीं थी इस प्रकार गलत न्यूज छापेगा। मैं कैसे पूछ सकता हूँ? सूरजगढ़ के अंदर मैं कल्ला साहब चले गए गीताराज के अंदर, 4 किलोमीटर अंदर जाकर के हम लोग एयरपोर्ट पे, और न्यूज क्या चलती है हेडलाइन में अखबार में, अशोक गहलोत को रोका गया एयरपोर्ट के बाहर। एसपी जी ने, पुलिस वाले ने, सचिन पायलट जी उतरे गाड़ी से। कैसे रोक सकते हो? हमारे एक्स मुख्यमंत्री है, वो अंदर मुझे ले गए। ये आपका मीडिया है। अशोक जी मैं आपसे दूर नहीं हूँ। अशोक जी मैं आपसे दूर नहीं हूँ। अशोक जी मैं आपसे दूर नहीं हूँ। कांग्रेस का शेखावाटी से आज चुनावी अभियान का आगाज होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की चुनावी जनसभा है। लक्ष्मणगढ़ और निवाई में ये सभा होगी। प्रभारी अविनाश पांडे भी जनता को संबोधित करेंगे। वोटरों को लुभाने की इसमें कोशिश होगी। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन चौधरी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, पहली बात तो ये कि आप कहां पर हैं, और दूसरी बात ये कि वहां पर सभा कितने बजे होगी? बिल्कुल, देखिए अभी लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस की सभा होनी है। 11 बजे का नियत वक्त था, लेकिन लग रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा डिले हो रहा है, तो करीब 12:30 के आसपास ये लक्ष्मणगढ़ की चुनावी सभा है, ये शुरू हो सकती है। कांग्रेस लक्ष्मणगढ़ की सभा के जरिए अपने चुनाव प्रचार अभियान का आज शुरुआत करने जा रही है, और ये यहाँ से शेखावाटी से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। सीकर की अगर बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली थी। 8 यहाँ की सीटें हैं, जिनमें से 7 कांग्रेस ले गई थी और 1 सीट वहाँ पर कांग्रेस के बागी जीते थे। तो लोकसभा में भी कांग्रेस अपना ये प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। सीकर से एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, सीकर से कांग्रेस अपने चुनाव अभियान का आगाज करने जा रही है, कोई खास वजह शेखावाटी को इतनी तरजीह देने की, या जो आपका वोट बैंक है उसको ये जोड़ने की कवायद है? देखिए, हमारी पार्टी ने, आला कमान ने और कैंपेन कमेटी ने ये तय किया था कि हम 400 ब्लॉक हैं पूरे राजस्थान में, उसमें 400 ब्लॉकों में हम सभाएं करेंगे और लोगों को 5 साल की जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं उसको बताएंगे।
और जिस प्रकार से मोदी जी ने 5 साल पहले जो किसानों के साथ वादे किए थे, जो छोटे व्यापारियों के साथ वादे किए थे, बेरोजगारों के साथ वादे किए थे, वो कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने की जो बात की थी उसमें भी विफलता हुई। किसानों की जो लागत के ऊपर 50% मुनाफा देना चाहिए था वो भी नहीं दे पाए, जो किसानों की कर्ज माफी है वो भी नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ वो सारी चीज़ें बताने का समय आ गया। जनता जान चुकी है, राजस्थान की जनता को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने 5 साल की वसुंधरा राजे की सरकार की विफलताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कुशासन दिया उसके ऊपर मोहर लगा करके उनको विदा किया, कांग्रेस का शासन स्थापित किया। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में हमने कमर कस ली है, जनता हमारे साथ में है, मुद्दे हमारे साथ में हैं, मोदी जी का यू टर्न हमारे साथ में है, मोदी जी के जो वादे किए थे और वादों में जो वो फिसले हैं, जो यू टर्न उन्होंने लिया है वो अब सब के सामने है। और इस 3 साल का जो शासन है कांग्रेस सरकार का, मुख्यमंत्री जी ने जो 18,000 करोड़ रुपए किसान का कर्ज माफ किया है, पानी का जो है वो पैसा लगता था वो हमने 15,000 लीटर तक का माफ किया है। ये सब वादे जो हैं वो हम पूरे कर रहे हैं, इसलिए जनता विश्वास करती है कांग्रेस के ऊपर और बड़ा भारी उत्साह है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा राफेल का उठा करके प्रधानमंत्री को घेरने का काम। केंद्रीय मुद्दों के अलावा, बीजेपी की विफलताओं के अलावा और कौन से मुद्दे रहेंगे? और इन चुनाव में एक बात ये भी आ रही है कि जो जनता से जुड़े हुए धरातल के मुद्दे थे वो धीरे धीरे परे हटते जा रहे हैं और दूसरे मुद्दे आ रहे हैं, तो कांग्रेस धरातल पर लाएगी मुद्दों को? देखिए, मोदी जी के पास में करने धरने को कुछ था नहीं। उन्होंने मन की बातें की, काम की बातें एक भी नहीं की। अच्छे कपड़े पहने, विदेशों में घूमे, न उनकी कोई विदेश नीति अच्छी थी, न आर्थिक नीति अच्छी थी, न कोई देश के ऊपर शासन जो इन्होंने किया वो केवल 1.5 व्यक्तियों ने शासन किया है। मैं समझता हूँ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के प्रोपोगंडा मोदी जी करेंगे। पिछले 5 साल पहले भी उन्होंने नए नए मुद्दे, जुमले और फेंक करके शासन लिया था, लेकिन अब जनता उनकी हकीकत जान चुकी है। हम मोदी जी को, कांग्रेस पार्टी उसी मुद्दों पर घेरेगी जो 5 साल पहले उन्होंने वादे किए थे और वादे खिलाफी की थी। और मैं समझता हूँ राजस्थान के साथ में भी उन्होंने अन्याय किया था। वसुंधरा जी की उनकी अनबन के कारण से राजस्थान को जो केंद्र का बजट मिलना चाहिए था वो बजट उन्होंने नहीं दिया। ये भी हमारे लिए प्रमुख मुद्दा होगा। जो किसानों की कल्याणकारी योजनाएं थी उनमें सब्सिडी काटने का काम किया था वो भी हमारे लिए मुद्दे होगा। और केवल सेना के पराक्रम शौर्य हमेशा से रहा है, सेना अपना काम करती रही है, उसके पीछे छुप करके अपने जो वादे थे 5 साल पहले किए थे उनको नहीं बता करके, उनकी जवाबदेही नहीं करके वो केवल छिप करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं करने देगी। उनको मुद्दों पे आना पड़ेगा, उनको 5 साल पहले जो वादे किए थे उनका जवाब देना पड़ेगा। आखिरी सवाल संक्षेप में, ये जो पूरा लोकसभा चुनाव का कैंपेन है, क्या जो कांग्रेस सरकार का इतने दिन का कामकाज है ये नतीजे लोकसभा के, क्या राज्य सरकार के कामकाज का रेफरेंडम माने जाएंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से काम जो कांग्रेस कर रही है, अब 6-8 हज़ार करोड़ का किसान का कर्जा माफ़ करने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने। 2,000 करोड़ रुपए वसुंधरा जी दे के नहीं गई, तो 6,000 करोड़, वो 18,000 करोड़ रुपए हम किसान का कर्जा माफ़ कर रहे हैं। 3 साल से सुशासन है। गुर्जर आंदोलन को किस प्रकार से हमने जो है वो किया है, गुर्जरों को आरक्षण देने का काम किया, ये 5 साल तक लड़ते रहे, रोजाना लोग आंदोलन करते रहे। कर्मचारी एक भी वर्ग का आंदोलन नहीं कर रहा है। एक भी जनता ये नहीं कह रही है कि 5-4 महीने से जो शासन चल रहा है, अच्छा शासन चल रहा है, उसके ऊपर भी मोहर लगेगी और मोदी जी के कुशासन के ऊपर भी मोहर लगा करके उसको विदा करेंगे। तो बड़ी बात गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कही है कि बिल्कुल ये जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव, ये कांग्रेस सरकार के 4 महीने के कामकाज पर जनता की मोहर भी होगी। इसको कांग्रेस सरकार के कामकाज पर रेफरेंडम भी माना जाएगा। अब जो कांग्रेस का शेखावाटी से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज होने जा रहा है, आने वाले दिनों में कांग्रेस 400 के करीब छोटी छोटी सभाएं करेंगी और 75 बड़ी सभाएं करेंगी, जिनमें स्टार प्रचारक आएंगे, कांग्रेस के बड़े नेताओं को शामिल किया जाएगा। हालांकि ये चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने में कांग्रेस ने बीजेपी से लीड जरूर इसमें ले ली है, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कसेला चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा, ये चुनाव प्रचार भी कमोबेश उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। क्योंकि नेताओं के बीच, दोनों पार्टियों के बीच जिस तरह मुद्दों को लेकर के गर्मागर्म बहस होगी, गर्मागर्म एक दूसरे के ऊपर बयान जारी किए जाएंगे, कमोबेश उसी लाइन पर ये चुनाव प्रचार भी जाता हुआ दिख रहा है।
अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस चुनाव प्रचार के अभियान के दौरान जो चलिए, असली शुक्रिया जनता के शुक्रिया मुद्दे हैं गोवर्धन वो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।